यहाँ पर एक ब्रेक और अमेरिका में मुख्तलिफ मजहबी अक़लियतों की एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने की कोशिशों पर एक रिपोर्ट। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। नाज़रीन, अमरीकी महकमा खारजा हर साल दुनिया भर में इंसानी हकूक और शख्सी आज़ादियों की सूरत हाल पर जो रिपोर्ट्स जारी करता है, इनमें मजहबी आज़ादी के हवाले से रिपोर्ट भी शामिल होती है। हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट में ईरान का नाम उन 8 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है जहाँ मजहबी आज़ादियों की सूरत हाल तशवीशनाक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि मजहबी आज़ादियों पर बंदिश के क़वानीन इंतहा पसंदी के फ़रोग़ का बाइस बनते हैं। साकिबुल इस्लाम अपनी अगली रिपोर्ट में ईरान की बहाई कम्युनिटी की मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं। आइए देखते हैं। This is the picture of my dad 2 years ago maybe when he was visiting here in the United States. मेहताब फारिद के वालिद कामरान को इस साल 22 मई को ईरान में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस दिन मेहताब अमेरिका में कॉलेज से फारिग तहसील होने की सनद हासिल कर रही थी। मेहताब के मुताबिक उनके वालिद ने ईरान में बिहाई मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, क्योंकि बिहाई तलबा ईरानी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल नहीं कर सकते। मेहताब ने ईरान में बिहाई कम्युनिटी की सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू के दौरान खदशा जाहिर किया कि उनके वालिद के साथ इंसाफ नहीं होगा। हमारा खानदान बहुत परेशान है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में बिहाई अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को गिरफ्तारियों और इम्तियाजी रवैयों का सामना है। ईरान में ईसाइयों, यहूदियों, सूफी, बिहाई और सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हुकूमत की जानिब से दबाव का सामना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने रिपोर्ट पेश करते हुए दुनिया के हर मुल्क में मजहबी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की हिमायत का इयादा भी किया। हमारे सफारत खाने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की हौसला अफजाई करते हैं और हम मजहबी आज़ादियों पर पाबंदियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि मजहबी रवादारी एक पायदार जमहूरियत का लाज़मी जुज़्व ही नहीं बल्कि एक पुरअमन मुआशरे की बुनियाद भी होती है, जिसमें हर शख्स के हुकूक का एहतराम किया जाए। लेकिन क्या इस रिपोर्ट की इशाअत से मेहताब के वालिद जैसे लोगों की कोई मदद हो सकती है? जमहूरियत और शख्सी आज़ादियों के लिए काम करने वाली एक तंजीम फ्रीडम हाउस की सू गुनावर्दने का जवाब मुस्बत है। इस तरह की कोशिशें उनसे सारी यकजहती का मसर है। लोगों को नहीं मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है, इसलिए वो अमेरिका की तरफ देखते हैं कि वो इन बेआवाज लोगों की आवाज बने। मजहबी आज़ादियों से मुतालिक अमरीकी दफ्तर खारजा की रिपोर्ट में बर्मा, चीन, इरिट्रिया, ईरान, शुमाली कोरिया, सऊदी अरब, सूडान और उज़्बेकिस्तान के नाम उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं जहां मजहबी आज़ादियों की सूरत हाल तशवीशनाक है। ये रिपोर्ट पिछले साल जुलाई से दिसंबर के दरमियान दुनिया के 198 ममालिक की सूरत हाल का जायजा लेकर मुरतब की गई है। जेरोम साइकोलॉस्की के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका में मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद के मानने वालों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए उनके माबैन मुकालमे की अहमियत को महसूस किया गया। गुज़श्ता चंद बरसों से अमेरिका में बहुत सी तंजीमें इस मकसद के लिए काम कर रही हैं और कई इस्लामी इदारे ख़ास तौर पर दूसरी मजहबी कम्यूनिटीज़ को करीब लाने और इस्लाम के बारे में फैलाई जाने वाली गलत फहमियाँ दूर करने के लिए सरगर्मी से काम कर रहे हैं। देखिए नदीम याकूब की रिपोर्ट। अमेरिका में हर रंग और नस्ल और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, जिनकी एक बड़ी अक्सरियत एक दूसरे की शहरी और मजहबी आज़ादियों का एहतराम करना पसंद करती है। अमेरिका में रहने वाली मुसलमान कम्युनिटी के बारे में 11 सितंबर 2001 के वाक़यात के बाद कुछ गलत फहमियों ने जन्म लिया, जबकि यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कुछ मसाइल पहले से मौजूद थे। इसकी एक मिसाल अमरीकी रियासत मिशिगन का शहर डिट्रॉइट है, जहां मशरिक़ वुस्ता से आकर आबाद होने वाले मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद है। यहाँ रहने वाली मुसलमान और यहूदी कम्युनिटीज़ के दरमियान इख्तलाफ की तारीख भी रवायती और पुरानी है, लेकिन अब कुछ मजहबी रहनुमा जैसे रबाए रिचर्ड नॉडल हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिश कर रहे हैं।
was to put politics aside. حل یہ ہے کہ دونوں کمیونٹیز سیاست کو ایک طرف رکھ کر سوچیں کہ ہم دونوں نے یہاں رہنا ہے، ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہاں ایسے مسائل کا سامنا ہے جن کا حل ضروری ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، ٹیکسوں کا معاملہ یا بچوں کے اسکول کی بسوں کا. ہمیں ان کے بارے میں بات چیت کرنی ہوگی کیونکہ یہ مقامی مسائل ہماری روزمرہ زندگی کو متاثر کرتے ہیں. گزشتہ 10 سال کے دوران امریکہ میں بین المذاہب مکالمے کی روایت تیزی سے آگے بڑھی ہے. 11 ستمبر کی دہشت گردی کی برسی کے موقع پر بھی واشنگٹن میں کئی بین المذاہب اجتماعات ہوئے جن میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور شہریوں نے شرکت کی. ریاست ورجینیا کے ایک اسلامک سینٹر ایڈمز کے امام محمد ماجد کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت کے تحت بننے والی تنظیمیں ہیں. جب دوسرے لوگ مسلمان کمیونٹی کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں تو ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں پر اسلام کے بارے میں غلط تاثرات پیدا کرنے اور کچھ سیاسی عناصر کی جانب سے مذہبی منافرت پھیلانے کی کوششوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے شولڈر ٹو شولڈر جیسی تنظیمیں وجود میں آئیں جنہوں نے ایسے نظریات کو قبول کرنے سے انکار کیا جو امریکہ کو تقسیم کرتے ہیں. مگر امریکہ میں اب درس و تدریس کے ادارے بھی بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کرنے پر توجہ دے رہے ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں تینوں ابراہیمی مذاہب یہودیت، اسلام اور مسیحیت سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں کی بین المذاہب تربیت کے لیے کلیمونٹ اسکول آف تھیولوجی میں گزشتہ سال ایک کورس ترتیب دیا گیا جس کے تحت ڈگری کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مستقبل کے پادری، امام اور ربائز کو بین المذاہب ہم آہنگی بڑھانے کی تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے. 11 ستمبر کے بعد خود مسلمان کمیونٹی میں بھی احساس پیدا ہوا کہ انہیں امریکی معاشرے میں رہتے ہوئے باقی مذاہب سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیز سے میل جول بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستانی نژاد وکیل شمع فاروق ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا. 11 ستمبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہاں لوگوں کو کچھ لوگ ہیں نان مسلمز ہیں جو ابھی بھی ہم سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سیکھا کہ ان کا جو ڈر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے انگیج نہیں کیا، ہم نے ان سے بات نہیں کی، ہم نے اپنے پڑوسی سے نہیں پوچھا کیا حال ہے، ہم نے اپنے ٹیچر سے نہیں پوچھا تمہارا کیا حال ہے. تو ہم نے یہ سیکھا ہے، مسلمانوں نے یہ سیکھا ہے کہ جتنا آپ آگے لوگوں کو انگیج کرو گے اتنا وہ آپ کو سمجھیں گے اور اتنا وہ آپ کو اپنے ایک طرح سے ایکول ممبر سمجھیں گے کمیونٹی میں. بہت سے امریکی سمجھتے ہیں کہ سن 2001 کے حملوں کے بعد انہیں اسلام کے بارے میں جاننے کی جستجو پیدا ہوئی. I have learned so much about the Muslim community and Islam since 9/11 happened. مختلف مذاہب کے رہنماؤں کا خیال ہے کہ امریکی معاشرے میں ایک دوسرے کے مذہب کے حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیاں دور کرنی ضروری ہو گئی ہیں. یہاں پر موجود مختلف کمیونٹیز کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 10 سال پہلے 11 ستمبر کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ امریکہ میں تمام کمیونٹیز مل کر بھائی چارے اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے کام کریں. ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن.